द कर्स ऑफ बीइंग ए गुड बॉय इन द फैमिली। देखो वीडियो काफ़ी सर का बड़ा होने वाला है, सर 23 मिनट का है, उतना बड़ा हम नहीं देखेंगे अभी। लेकिन हम टाइटल से ही हम कुछ बता देते हैं तुमको कि अगर तुमको लगता है कि गुड बॉय का जो एक इमेज है तुम्हारे घर में वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और सब तुमको बड़ाई करते रहता है, तो एक चीज़ तुम ध्यान देना, कभी कोई तुम्हारे पीठ पीछे बड़ाई नहीं करता है, सब तुम्हारे मुंह पे ही बड़ाई करता है कि ये तो बहुत बढ़िया लड़का है। तो एक तरह से तुम इसके पीछे साइकोलॉजी थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। एक्चुअली तुमको रैबिट कॉन्सेप्ट या फिर उसको कैसे ले सकता है इजीली समझने के लिए उसको बोल सकते हैं। ये जो रैबिट कॉन्सेप्ट बोले हैं वो कोई गूगल करेगा तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और हो, हम अपना कुछ कुछ अलग ही हम नोट्स बनाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग नाम से रखते हैं। तो कहने का मेरा सेंस है ना कि तुमको लालच दिया जाता है कि तुम, मतलब एक तरह से तुमको रूल बताया जा रहा है बेसिकली, अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ताकि तुम अंदर से तुमको थोड़ा लगे कि हाँ वैलिडेशन मिले कि हाँ आप ऐसे ही रहेंगे, देख रहे हैं हमको बड़ा ही हुआ है। भारी मिस्टेक। ठीक है, तो कहने का हम ये नहीं करें कि एकदम लफंगा बन जाओ, लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर अगर कोई चीज़ का अंदर से क्रेविंग होता है कि हम गुड बॉय हैं, और गुड बॉय हमको सब बोलता है कि ये मिट्टू तो बड़ा लड़का, बड़ा बढ़िया लड़का है, तो आकाश तो बड़ा बढ़िया लड़का है, मयंक तो बड़ा बढ़िया लड़का, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सब बड़ाई सिर्फ तुम्हारे मुंह पे होता है, पीठ पीछे तुम्हारे क्या क्या बात होती है वो तुम इमेजिन नहीं कर सकता है। ठीक है, हम नहीं कहते इमेजिन करो, तुमको उस सब के पीछे पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 100% वे में लाइक किया जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारे अंदर एक चुल मचता है कि तुमको दुनिया पसंद करे, कृपा करके वो चुल को है ना भितरामपुर भेज दो, वो चुल को अंदर ही रखो। ज़रूरत नहीं है किसी से लाइक करवाने का, या तुमको जो अंदर से रहता है कि अगर मान लो कोई लफड़ा हो गया तो तुरंत से उसको उलझाने में रहता है, अपना सफाई देने पहुंच जाता है। नहीं, अगर तुमको दिख रहा है कि सामने वाला मैटर बहुत ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को भी दिख के समझ जाएगा, लेकिन ये आदमी नहीं समझ रहा है, इसका मतलब है कि उसका और बदमाशी है, रहने दो उसको। ठीक है, सर का बात सुनते हैं। आज का टॉपिक है द कर्स ऑफ बीइंग ए गुड बॉय। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समाज में सबको हेल्प करेगा। अगर आप लड़के हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, माँ बाप के लिए भी हैं, लड़की के लिए भी है, सबके लिए, समाज में सबके लिए है। मेरी लाइव कंसल्टेशन जो मैं करता हूँ उनकी 3। सुनो सुनो, और एक और चीज़ बताते हैं, मेरा एक फ्रेंड है, इससे पहले भी हम कोई ना कोई वीडियो में उसका एग्जांपल लिए हैं, फिर से ले लेते हैं। उसका नाम पिंक केस है। ठीक है, वो फैमिली में जो उसका इमेज है ना, मतलब अगर उसे हम उसके पापा से, अगर हम हाइपोथेटिकली बता रहे हैं कि अगर हम उसके अभी पापा को हम बैठाएं बगल में और हम पूछे कि अंकल आप बताइए कि आपके हिसाब से पिंकेश कैसा लड़का है, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो वो जो बताएंगे ना पिंकेश के बारे में, उसका कैरेक्टर, वो ऐसा कैरेक्टर है जो पिंकेश उसके 5% में भी नहीं आता है। वो इस लेवल का झूठा है। अगर इस एस्पेक्ट में बात करें कि वो अपने पापा को जो अपना इमेज बना के रखे हुए है, तो बोलेगा कैसे बना लिया भाई, बताते हैं। देखो उसके पापा बीएसएफ में है, ठीक है, तो कभी भी हमेशा डिस्टेंस रहा है, हमेशा छुट्टी में ही आए हैं, और छुट्टी के टाइम में भी अभी पिछले 3-4 साल से तो वो बाहर रहता था, इधर आते हैं तो पिछले 1-2 साल से इंटरेक्शन चालू है। लेकिन वो इस लेवल का झूठ बोलता है। झूठ क्या बोलता है, पापा उसके आएंगे तो मोबाइल वोबाइल भी नहीं रखा है, मतलब उसके पापा को लगता है कि टिकट विकेट बुकिंग या कुछ भी ये सब लैपटॉप से करता है, इसके पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं है। मेरा बेटा इतना महान है कि स्मार्टफ़ोन भी नहीं रखा है। स्मार्टफ़ोन रखने से लोग बिगड़ जाते हैं। इमेजिन करो उनके पापा का क्या मतलब सोच होगा कि हाँ महान बच्चा मेरा, ब्रैग करते होंगे अपने दोस्त लोग के सामने खुश होके। क्योंकि एक चीज़ तुमको समझना चाहिए कि 50 ईयर्स के बाद, मतलब इवन सारे पेरेंट्स, जब भी वो लोग पेरेंट्स बनते हैं ना, तो एक रेस चालू हो जाता है, और रेस में वो अपने आप को अब नहीं दौड़ाते हैं, अपने आप उनको जितना दौड़ना था वो दौड़ लिए। अगर वो दौड़ेंगे भी फिर भी तो वो स्टेडियम से बाहर ही दौड़ेंगे। अब स्टेडियम में जो है वो उनका बच्चा लोग है, वो लोग खेल रहा है, वो लोग कौन कितना रन बना रहा है उसका कंपटीशन चल रहा है, आपस में स्कोर बोर्ड लिखा रहा है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट चीज़ है, समझ के देखो। 3-4 का मैं एक केस स्टडी मिक्स करके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ये टेम्पलेट प्ले आउट करता है। यहाँ हमारा किरदार जो है लड़का, वो हम मानेंगे आईआईटी आईएम का पास आउट है। तो आईआईटी आईएम क्यों मैंने यूज़ किया, क्योंकि ये एकदम टॉपर हो गया, बाकी आप इसको नीचे एक्स्ट्रापोलेट वगैरह कर लेना। तो नॉर्मल पुअर परिवार का है
लोअर इनकम क्लास का लड़का है ये, उत्तराखंड के माँ बाप रहने वाले हैं, तो आप ये टेम्पलेट चेंज होगा, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर लेना। तो गुड बॉय का कर्स क्या है? मेहनत करी, शरीफ लड़का था, जैसे माँ बाप ने बोला, जिस स्कूल में गया चुपचाप मेहनत करी, चुपचाप 12वीं में अच्छे नंबर आए, आईआईटी निकला, फिर आईएम निकला, और अब 25 साल का हो गया है एंड बहुत अच्छी नौकरी में है और बहुत अच्छा पैकेज है। पैकेज आप कुछ भी लगा लो, 25, 30, 40, 50 लाख, काफ़ी अच्छा पैकेज है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि जब इसकी शादी होती है तो माइंडसेट इस लड़के को एड्रेस कर रहा हूँ, कर तो मैं लड़कों को ही एड्रेस रहा हूँ, पर बाकी लोग अब इंजॉय करो कि आपका क्या रोल है, कि आपको क्या करना है, और इस कर्ज से निकलने का रास्ता बता रहा हूँ। पेड कंसल्टेशन की बहुत चीज़ें फ्री में बांट रहा हूँ, फ्री में बट रही हैं तो ऐसा नहीं उनकी कदर कम होनी चाहिए। प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, इतना समाज में तो जिम्मेवारी है हम सबकी कि क्योंकि हो सकता है जो अभी सर बोले ना पेड कंसल्टेशन वाला बात, वो बात एकदम सही है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री होता है ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक कोट भी है कि इफ़ दे आर नॉट पेइंग, समझ रहा है, पेइंग मतलब ऐसा, इफ़ दे आर नॉट पेइंग देन दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, समझ रहा है, मतलब कहने का मतलब कि अगर वो पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो वो तुम्हारे पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर तुम किसी को कोई लेसन सिखाना चाहता है ना तो उसको फ्री में मत सिखाओ, पैसा लो उससे, क्योंकि जब उसको लगता है कि हम इस पे कुछ इन्वेस्ट किए हैं, अब हमको कुछ रिटर्न चाहिए, पैसा दिए हैं तो कुछ रिटर्न में नॉलेज लेंगे, तब वो समझेगा तुम्हारी बात। लेकिन अगर वो कुछ नहीं दिया है, बस आके सामने खड़ा है बेवकूफ़ जैसा, तो तुम्हारी बात को लगभग वो एब्जॉर्ब भी कम करेगा, ठीक है। तो अगर तुम किसी को, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुमको उसको कोई टॉपिक समझाना है, तो ऐसे ही डायरेक्टली उसको पॉइंट आउट करवा के कि देखो ये तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये लो उसका सॉल्यूशन, नहीं समझेगा वो। पहले उसको खुद में ही रियलाइज़ करना होगा कि हाँ भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन चाहिए। अब जब वो सॉल्यूशन के लिए सीख करेगा और तुमसे अगर बात करेगा उसके रिगार्डिंग, तब तुम सॉल्यूशन देगा तो थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेगा। उसके पीछे भी एक फैक्टर है कि कंसीडर कभी तभी करेगा तुम्हारे सॉल्यूशन को जब वो एक पिकिंग ऑर्डर बोलते हैं ना उसको, कि पिकिंग ऑर्डर में जब तुम उसके ऊपर है तब, मतलब तुम्हारा हायर इनकम है, हायर स्टेटस है। क्योंकि लोग जनरली अपने से ऊपर वाले का ही एडवाइस लेते हैं, अपने से नीचे वाले का बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करते हैं। आप सफ़र ना कर रहे हो, आपका दोस्त कर रहा हो, कोई फैमिली में कर रहा हो या समाज में, तो लोग कर रहे हैं, तो आपका वीडियो तो देखें इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे, ठीक है, एंड लोगों के साथ शेयर भी करें। अब इस लड़के का ये हो जाता है कि मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, समाज का एक साइकअप होता है, ठीक है, मीन ने पढ़ाया, इनने इतनी मेहनत करी, एक गिल्ट ट्रिप पे है ये। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में अच्छा लेना बात है, ये सीखो। ऐड आ गया, ऐड पे ही बात कर लेते हैं। ये जो है ना, एस्ट्रो पंडित हो गया, एस्ट्रो टॉक हो गया, मेरा चैनल छोटा है, मेरे पे केस थोड़ी कर पाएगा, लेकिन हम तुमको एक चीज़ बताते हैं, दूसरा चैनल पे हम ये सब बात नहीं बोलते हैं इन लोग के खिलाफ़, इसलिए बोलते हैं कि चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अनफिल्टर्ड टाइप हम चाहते हैं। क्योंकि चैनल चला के ठीक है पैसा आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा देश भी सुधर जाए। बहुत क्राइम रेट देख रहे हैं भाई, चुतिया चुतिया छोटा छोटा मैटर पे आदमी ख़त्म हो जा रहा है। तो हाँ, तो बात सुनो यहाँ पे, एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो पंडित हो गया, ये इस सब टाइप का जितना भी ऐप बन गया है, ये पंडित वो पंडित, कृपा करके इस सब के पास कोई तरह का, ठीक है, पूजा वूजा अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है तो मंदिर में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति मिलेगा तुमको। लेकिन तुम बाबा जी सबसे पूछता है कि बाबा जी अनब्लॉक कब करेगी, बाबा जी कब मिलेगी, बाबा जी आलतू फालतू नौटंकी नहीं। वो लोग तुमको एक होप देगा, जनरलाइज नॉर्मल एक आंसर देता है जो सब पे एप्लीकेबल हो जाए। मान लो अभी तुम पूछ दिया अनब्लॉक कब करेगी, बोलेगी तो बोलेगा बाबू उसके लाइफ में अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा अंदर से घबराहट हो रहा है। वो तुम्हें याद करती है, लेकिन अभी उसके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। भाई तो ये चीज़ तो सब पे एप्लीकेबल है, सबके जीवन में कुछ कुछ चल रहा है। फालतू फालतू आंसर, फालतू फालतू क्वेश्चन। अब तुम बोले कि तुम्हारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ख़राब होगा, भाई हम वहाँ गए ही नहीं हैं उन लोग के पास। हाँ, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, 2 फीमेल फ्रेंड है मेरी, अब फीमेल फ्रेंड ही उसको बोलेंगे हम, क्योंकि मेरा उसके तरफ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन तो पहले था और वो सब काम हो चुका है, लेकिन अब वो सब कुछ नए रिलेशन में है। बाद में ये सब चीज़ बताना पड़ता है ना, लोगों नहीं तो इसी पर टोक देता है। बात सुनो, वो लोग अभी एस्ट्रो टॉक में है, उसका महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया इनकम है। वो लोग जब अपना कंसल्टेंसी वाला कॉल के बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा सीन है, वैसा वैसा, भाई मेरा दिमाग सुन के ऐसे ऐसे मन करता है कि उसका कॉल छीन के हम ले लें, उसको गरियाएँ कि पंच, लेकिन नहीं कर सकते, उसका बिजनेस है, वो लड़की कमा रही है उससे,
मिनट मिनट का पैसा लगता है, 20 रुपये मिनट, 30 रुपये मिनट। नहीं तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, घूमते कुछ रह मत बता, जाओगे और चुप 5 साल बाद चुप। बहुत बड़े पे। फिर ये कहता है कि मैं लड़की ऐसी लाऊंगा जो हाउसवाइफ हो, क्योंकि मैं पैसे बहुत अच्छे कमा रहा हूँ, और फिर वो मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, क्योंकि भाई पैसे बहुत हैं इसके पास, 40 50 60 लाख तो पैकेज शुरू हो रहा है, IIT कॉम्बो है, पैसे बहुत हैं, और आगे प्रोफाइल भी बहुत तगड़ी दिख रही है इसको। अब यहीं इससे गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है वो आपको पता चलेगी कि ये एक हाउसवाइफ लाना चाहता है बिकॉज उसको पैसे नहीं चाहिए। वो गलती अब ये हो रही है कि ये एक बहुत ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग, बहुत बढ़िया 2 साइड ओपन 3 साइड ओपन प्लॉट है। इस पे कब्जा करने का बहुत मन है समाज को। माँ बाप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत तगड़ा कमाऊ पूत है, और जो लड़की आएगी जो हाउसवाइफ होगी उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज होंगी क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कमाती। एंड अब ये अभी कमाना इसने 1-1.5 साल से ही शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 20 साल से कमा रहा है। तनख्वाह अभी आई है, माँ बाप को अभी सुख लग रहा है। दूसरी गलतियाँ क्या होती हैं कि अब जैसे लड़का मान लो ये गाड़ी चलाए, लेट से इनोवा क्रिस्टा के लेवल की गाड़ी सर का तुम वीडियो देख लेना, ठीक है, हमको कहीं अभी निकलना है।